भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से आपकी पार्टी का उदय हुआ, लेकिन 2025 आते आते आपको भी मालूम है कि कितने सारे भ्रष्टाचार के आरोप आपकी पार्टी पर लग गए। अब जनता को कैसे समझाइएगा कि भाई आप साफ सुथरी छवि वाले हैं, बेदाग छवि वाले हैं? देखिए, जनता बहुत समझदार होती है और दिल्ली का चुनाव, मैं आपको पूरे दिल्ली के चुनाव का लब्बो-लुआब बता देता हूं 4 लाइन के अंदर। दिल्ली का चुनाव क्या है? दिल्ली के चुनाव में यह सबसे बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस गाली गलौज पार्टी का कौन है सीएम उम्मीदवार। ये सबसे बड़ा सवाल है, सबकी नजर में आज के दिन में पूरी दिल्ली में यह सवाल पूछा जा रहा है। फिर हमने कहा कि भाई बिजली पे, पानी पे, स्कूल पे, अस्पताल पे, सड़कों पे, रोजगार पे, जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ लेते हैं। बीजेपी बोली नहीं 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 नहीं, शीश महल पे चुनाव लड़ना है, शीश महल पे चुनाव लड़ना है। फिर हमने कहा चलो शीश महल पे चुनाव लड़ लेते हैं। फिर जैसे ही हम शीश महल पे चुनाव लड़ने गए, हमने कहा भाई शीश महल के साथ साथ फिर ये 467 करोड़ का जो राजमहल बन रहा है, जरा इसके भी दरवाजे खोल दीजिए, जनता देख ले कि भाई शीश महल में क्या क्या है। जो ये कहते थे बार है वहां पे, स्विमिंग पूल है वहां पे, गोल्डन टॉयलेट है वहां पे, तो हमने कहा सारे टीवी कैमरा लेके चलते हैं और शीश महल दिखाते हैं कि उसमें ये सब है या ये झूठ बोल रहे हैं। फिर हमने कहा कि ये मोदी जी जो 1.5 लाख के गॉगल्स पहन के घूमते हैं, 2 लाख की घड़ी पहन के घूमते हैं, 8400 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं, 200 करोड़ के इनके यहां झूमर लगे हुए हैं, 300 करोड़ के कालीन बिछे हुए हैं मोदी जी के मकान में, वो भी दिखा दो ना। जनता कंपेयर कर लेगी शीश महल वर्सेस राजमहल में से किसको वोट करना है। फिर उसके बाद ये भागे वहां से, क्योंकि झूठ के पांव तो होते नहीं, बोले अब वापस आ गए हैं कि नहीं नहीं पूर्वांचली वाले मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, पूर्वांचली वाले मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। तो भाई पूर्वांचली वाले मुद्दे पे चुनाव लड़ लो। हमने तो 12 हमारे आज के दिन में विधायक हैं पूर्वांचल से, इनसे पूछो। अब प्रदीप जी से पूछिएगा आप ये बात, आधी टिकट दे चुके हैं ये, लगभग आधी टिकट दे चुके दिल्ली के अंदर, एक भी पूर्वांचली उम्मीदवार उसके अंदर नहीं, एक सिंगल उम्मीदवार भी उसके। फिर भागेंगे, अब इस मुद्दे से भी भागेंगे। क्यों? क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, झूठ को भागना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल, मैं 10 सेकंड में लूंगा सिर्फ। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि मैं दिल्ली में काम करूंगा, और क्या क्या काम किए? हमने 22,000 स्कूल के कमरे बना दिए। 70 साल में सिर्फ 24,000 कमरे बने थे पूरी दिल्ली के अंदर, हमने 10 साल में बना दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने 9,000 हॉस्पिटल के बेड ऐड कर दिए। आज दिल्ली में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार के हॉस्पिटलों से 10,000 बेड ज्यादा दिल्ली सरकार ने उपलब्ध करा रखे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 533 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन डाल दी, 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन डाल दी। जिन कच्ची कॉलोनियों में पूर्वांचली समाज रहता है उसमें 90% से ज्यादा पक्की सड़कें बना दी पूरी कच्ची कॉलोनियों के अंदर। और ये कहते हैं हमने काम नहीं किया। काम के नाम पे वोट मांगोगे तो 0 वोट मिलेगा। काम के नाम पे बीजेपी वोट नहीं मांग सकती। इनको संभालना था कानून व्यवस्था, इनको संभालना था लैंड का इशू। कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। सारे गैंग्स के ऊपर अमित शाह जी की सरपरस्ती है। सारे गैंग्स को खुली छूट दे रखी, पैसा इकट्ठा करो और हमारे चुनाव में अनुराग जी, कुछ और मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए, उस पर मैं आगे आपसे सवाल लूंगी। लेकिन आप लोगों ने सवाल उठाया, आप लोगों ने एक मार्च भी निकाल दिया कि भाई पूर्वांचलियों का अपमान किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज ही गिनाया है कि पूर्वांचल समाज के भाई बहनों के लिए, कच्ची कॉलोनियों के विकास के लिए उन्होंने ढेरों काम किए हैं। कच्ची कॉलोनियों में जो पानी और सीवर लाइन बिछवाई वो आम आदमी पार्टी ने बिछवाई। फिर भाई वो पूर्वांचल विरोधी कैसे हो गए? जो व्यक्ति पूर्वांचल से आए भाई बहनों को फर्जी कहता है, जो 2019 के अंदर कहता है कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल के अंदर पूर्वांचल से आए लोग जो है वो सरकारी अस्पताल को भर रहे हैं, जिनकी घृणा पूर्वांचल समाज से, वो क्या बताएंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, ये कह रहे कच्ची कॉलोनियां ठीक कर दी। ओपन चैलेंज देता हूं मैं अनुराग जी को और आम आदमी पार्टी को। आप संगम विहार जाइए, आप मुझे बताइए दिल्ली के अंदर क्या गड्ढों वाली सड़क नहीं? एक बार बारिश होती है, आप सब युवा है और आप लोग को पूछना चाहिए, एक बार बारिश होती है दिल्ली के अंदर गड्ढे आ जाते। ये अपने एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, क्लासरूम की। अगर इनका एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है तो बताइए 9वीं क्लास के अंदर सबसे ज्यादा फेलियर रेट दिल्ली में क्यों है? 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं? अगर इनका एजुकेशन मॉडल अच्छा है तो 11वीं के अंदर 55,000 बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये आने ही नहीं देना चाहते, सिर्फ अपना बोर्ड का रिजल्ट ठीक करने के लिए करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके देखिए। लेकिन प्रदीप जी, दिल्ली के सीएम ये कह रहे हैं कि भाई जितना भी हमारे दिल्ली का बजट है उसका 25% हम सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करते हैं। बजट पे मैं आता हूं। पहली बार, आप सब युवा है, मैं आपको कह रहा हूं, आप देखिए अगर मैं गलत, मैं इनके जैसे झूठ नहीं बोलता। अरविंद केजरीवाल जी जैसे जो अन्ना हजारे जी के समय कहते थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार, कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे, राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे, वही राहुल गांधी के सामने नतमस्तक हो गए। मैं सीधी बात कर रहा हूं।
दिल्ली पहली बार इतिहास के अंदर 31 सालों में रेवेन्यू डेफिसिट में जाने वाली है 2025 में। ये हर तरफ रिपोर्ट हुआ, इंडिया टीवी ने रिपोर्ट किया, टाइम्स रिपोर्ट किया है, पहली बार। मतलब दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं है अपने रोजाना खर्च कराने में। वापस से बोलूंगा, इनकी बात अगर सच्ची होती है, आप सब बताइए, एक महिला पंजाब की जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने 100 रुपए भी खाते के अंदर दिए, जो 3 साल में पंजाब में नहीं दे पाए, दिल्ली में क्या दे पाएंगे?